बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 161 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 48 केसेस जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। 36 जिला शर्की और 32 जिला कुरंगी में डेंगू वायरस से मुतासिर हुए हैं। बाकी केसेस शहर के दीगर इस्लाह में रिपोर्ट हुए हैं। जराये के मुताबिक रवां साल कराची में अब तक 9 अफराद डेंगू वायरस से जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि शहर के मुतअद्दिद निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी मरीजों से भर गए। जराये ने बताया कि निजी अस्पतालों में 5 या 6 बिस्तर के डेंगू वार्ड बना रखे हैं। शहर में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के केसेस भी सामने आने लगे। सितंबर के 12 रोज में 1300 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब अस्पतालों और लैब में मेगा यूनिट और प्लेटलेट्स की कमी का भी सामना है। जराये ने बताया कि कई अस्पतालों और लैब की जानिब से मेगा प्लेटलेट्स की मनमानी कीमत मांगी जाने लगी। निजी और सरकारी अस्पतालों से मरीजों का वापस भेजा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग डेंगू का शिकार घरों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई, लापता शहरी हमजा हसीब बाजियाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई। वफाकी दारुल हुकूमत से लापता शहरी हसीब हमजा बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद से अगवा होने वाला शहरी हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इदारों का वार्निंग के बाद रहा हो गया। पुलिस शहरी हमजा को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के लापता शहरी हसीब हमजा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। बाजियाब हमजा हसीब से इस्तफसार किया कि आप किधर गए थे। लापता हसीब ने जवाब दिया कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे मालूम नहीं कहां था। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुकदमा अंदाज में देर क्यों हुई। इसके लापता होने पर भी तहकीकात की जा रही है। अदालत ने सवाल पूछा कि किसने उठाया था हमजा को और उसका जिम्मेदार कौन है। हमजा के वालिद 23 अगस्त को SHO के पास गए तो FIR नहीं हुई और अदालती नोटिस के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज भी लोग लापता हो रहे हैं, ये निजाम कैसे चलेगा। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि निजाम में कुछ नकाइस हैं, लेकिन मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। एडवोकेट जनरल के बयान पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि निजाम में नकाइस नहीं, एहतसाब है, ना ही जिम्मेदारों का तयन होता है। ये बताएं इसको किसने उठाया और इसकी तहकीकात कौन करेगा। बलोचिस्तान में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना रुका, जाँ बाग अफराद की तादाद 281 हो गई। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 3 अमवात की तस्दीक के बाद सूबे में जाँ बाग अफराद की तादाद 281 हो गई। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई। PDM की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 3 अमवात रिपोर्ट हुई। जाँ बाग अफराद में एक मर्द, एक खातून और एक बच्चा शामिल है। तीनों ही अमवात जिला किला सैफुल्ला से सामने आई। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जाँ बाग होने वालों की तादाद 281 हो गई। जाँ बाग होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक गई। राना मशहूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक चुकी है। पंजाब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के पास आने वाला है। लाहौर के थाना घड़ी शाहू के बाहर MPA अवैस तुगारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होने आए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि PTI के मुकदमे भी झूठे की बुनियाद पर खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर पर हमला ये लोग करें और झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज करवाए जाते हैं। कहा कि एक वकूए पर 3 माह बाद पर्चा दर्ज किया जाता है। ये आलमी इदारों को कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करो। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं और वो मौजूदा आर्मी चीफ को इस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जुबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया, लेकिन फिर बाद में बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं,
जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरकरार रखना, एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान ने बनीगाला में सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। आजम अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मंगोपीर में टैंकर माफिया सरगर्म, वाटर बोर्ड के आला अफसरान से अवाम ने अपील की। मंगोपीर के इलाके में टैंकर माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। गैर कानूनी हाइटेड रेट चल रहा है, उनको खत्म किया जाए ताकि अवाम के घरों में पानी बहाल हो। मंगोपीर के अवाम सख्त अजियत का शिकार है। इलाकों में पानी की बहुत किल्लत है। पानी कराची के शहरों में फरोख्त किया जा रहा है। फी एकड़ 5 और 6 हजार तक बेच रहा है। जुमेरात बाजार के साथ 2 हाइटेड रेट कायम है। दिन रात 20-25 टेकर बाहर जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से कनेक्शन लगाकर हाइटेड रेट चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मंगोपीर मिजार पर हाइटेड रेट कायम है, दिन रात चल रहे हैं। टैंकर को अंदर जाते देखा जा सकता है। गैर कानूनी हाइटेड रेट चलने वाले के खिलाफ, उनको सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इलाकों में पानी बहाल हो। रुख करते हैं गुजरात का। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम डीएसपीज और एसएचओस ने शिरकत की। मीटिंग में डीपीओ गुजरात ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, मुजरिमान, इश्तिहारियों, मंशियात फरोशों, नाजायज असला बरादरों और डकैत गैंग्स के गिरफ्तारी के हवाले से तमाम अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। तमाम अफसरान को हिदायत की कि मुजरिमान, इश्तिहारियों, मंशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं, जवारियों और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून मुमालिक फरार इश्तिहारियों को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाए। तमाम अफसरान अपने अपने इलाकों में गश्त के निजाम को मौसर बनाएं। मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर की जाए। अफसरान शहरियों के साथ अपने रवैयों में बेहतरी लाएं। किसी शहरी से बदसलूकी या बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद से हनी हाथों से निपटा जाए। डीपीओ गुजरात ने तमाम अफसरान पर वाज़िया किया कि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएं। नाअहल और नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपीओ गुजरात से गजनफर अली शाह की अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम डीएसपीज और एसएचओस ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल सैफुल्लाह जावेद से उनके ऑफिस में मुलाकात के दौरान एसी खानेवाल का सबसे बड़ा मसला सीवरेज को करार दिया। उनका कहना था कि हम अपने तमाम महदूद वसाइल बरोकार ला रहे हैं ताकि तमाम मसाइल हल हों। जबकि तजावजात पर बात करते हुए उनका कहना था कि तजावजात बाजार की रौनक भी खराब करती हैं, लेकिन तजावजात के खात्मे से गरीब मजदूर को मुआशी तौर पर नुकसान होता है। कहा कि हम कोशिश करेंगे कि किसी के साथ ज्यादती न हो। उनके ऑफिस हर खास व आम को इजाजत है। मुलाकात के इख्तिताम पर उनका शुक्रिया अदा किया। खबर है बहावलनगर से। निसार कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर तहसील चिश्तियां थाना सिटी बी की हदूद में सरेआम नशा फरोख्त करने वाले शहरियों में गुस्सा गम का इजहार। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से यहाँ पर नशा फरोख्त करने का धंधा चल रहा है। मुकामी पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। इलाका मकीनों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। इलाका मकीन का कहना है कि अगर ये नशा फरोख्त करने का धंधा खत्म ना हुआ तो हमारी आने वाली नस्लें तबाही के धाने पर पहुंच जाएंगी। आईजी पंजाब डीपीओ बहावलनगर फैसल गुलजार इस वाक़े का सख्ती से नोटिस देते हुए ऐसे मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि हमारी नौजवान नस्ल तबाह होने से बच सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए K92 न्यूज़।